प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक कसाई रहता था, मगर वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। बहुत से महात्मा उनके साथ भगवत चर्चा करने के लिए उनके पास जाते थे। एक बार उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने का निर्णय लिया। मार्ग में थोड़ा विश्राम करने के लिए वे एक घर के बाहर बैठ गए। उस घर की स्त्री ने जब सदन जी को देखा तो वह उन पर आसक्त हो गई। पहले उनको भोजन के लिए पूछा। उस स्त्री के भाव से अनभिज्ञ सदन जी ने उसके हाथ का भोजन ग्रहण किया। अब उस स्त्री ने कहा कि इतनी संध्या हो गई है, आज रात्रि आप यहीं विश्राम करिए। सदन जी ने पहले तो मना किया, मगर वो स्त्री की सेवा भाव को देख रहे थे तो उन्होंने रात ठहरने के लिए हाँ कर दी। रात्रि में उस स्त्री ने अपने भाव सदन जी के सामने प्रस्तुत किए। सदन जी बोले, तुम ब्याहता हो, तुम्हें ऐसा चरित्र शोभा नहीं देता। तो उस स्त्री ने समझा कि शायद वो मेरे पति की वजह से मना कर रहा है। वह स्त्री गई और अपने पति की हत्या कर दी। वो फिर सदन जी के पास आई और कहा, अब मेरे पति भी नहीं है, अब तुमको मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा। सदन जी के मना करने पर उस स्त्री ने कहा, यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं जोर जोर से शोर मचाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार की चेष्टा की है और मेरे पति की भी हत्या कर दी। सदन जी धर्मात्मा थे, वे कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण भूल के भी नहीं करते थे। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि मैं कोई भी पाप आचरण नहीं करूंगा, वे चाहे जो करें। उस स्त्री ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और सभी सदन कसाई जी को राज दरबार में ले गए। राजा ने जब सदन कसाई से सत्य के बारे में पूछा तब सदन कसाई जी ने कहा कि मैं चाहे जो कहूँ, किंतु मेरे पास मेरी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। किंतु महाराज, आपसे एक निवेदन है, मुझे प्राण दंड के अलावा कोई भी दंड दीजिए। मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था और उनके दर्शन के पूर्व में प्राण नहीं त्यागना चाहता। राजा भी महात्माओं को मानने वाला था। राजा ने सदन कसाई को प्राण दंड तो नहीं दिया, किंतु उनके हाथ कटवाने के निर्देश दे दिए। सदन कसाई बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जगन्नाथ जी को मन ही मन प्रणाम किया और धन्यवाद किया कि प्रभु, आप कितने कृपालु और दयालु हो। अपने दर्शन के पूर्व आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सदन जी के दोनों हाथ काटकर छोड़ दिया गया। वे शारीरिक पीड़ा से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनकी कटी हुई भुजाओं से रक्त बह रहा था, फिर भी जगन्नाथ प्रभु के गुण गाते हुए उनके दर्शन हेतु पहुंच गए और प्रभु को देखते ही जैसे ही उन्होंने अपनी कटी भुजाओं से अपने हाथ जोड़ने की मुद्रा बनाई, वैसे उनकी नवीन हाथ प्रकट हो गए। सदन जी रो पड़े। प्रभु ने सदन जी से पूछा कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, तुमको जरा भी रोष नहीं आया? सदन जी ने कहा, प्रभु, आपकी दी हुई विपत्ति में भी मुझे संपत्ति दिखाई देती है, तो मैं किस बात का रोष करूं आपसे। धन्य सदन कसाई जैसे भक्त। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।